अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सारी न्यूज़ है इंडिया से। सबसे पहले मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ क्या सलूक हो रहा है, और अक़लियतें छोड़िए, मुसलमान छोड़िए, जो भी कमज़ोर है, जो गुंडा नहीं है, जो बदमाश नहीं है, उसके लिए इंडिया में रहना मुश्किल कर दिया गया है। आपको एविडेंस के साथ, आपको विजुअल्स के साथ ये खबरें देने जा रही हूँ। उससे पहले इंडिया के लिए फ़ॉरेन पॉलिसी के मैदान में एक और धचका, एक और नाकामी के जो क्वाड मेंबर्स हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया शामिल है, वहाँ से भी इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट नहीं ले सका, और उन्होंने भी इंडिया के जो मौक़िफ़ है वो मानने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान पहलगाम अटैक में मुलव्वस है। पहलगाम अटैक को उन्होंने कंडेम किया, वो तो पाकिस्तान भी करता है, वो पूरी दुनिया करती है। दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या हो, कहीं पर भी उसको कंडेम किया जाता है, लेकिन किसी कंट्री पे झूठे इल्ज़ाम लगाना बगैर एविडेंस के, इसको दुनिया में कोई कबूल नहीं कर रहा। तो इंडिया के लिए एक और नाकामी इसमें भी है। फिर एक इंडियन शहरी अंकित लव, जो कि नरेंद्र मोदी के शायद कोई चेले हैं, उनको उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये साजिश आई कि पाकिस्तान हाई कमीशन की बिल्डिंग पर हमला कर दूंगा तो शायद कुछ अचीव हो सके। पाकिस्तान हाई कमीशन की बिल्डिंग पे ये हमला करते हैं, पकड़े जाते हैं, लीगल प्रोसीडिंग का सामना ये शख्स कर रहा है, और जब लीगल प्रोसीडिंग शुरू होती हैं तो फिर झूठ शुरू हो जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का फॉलोअर है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि झूठ ना बोले। अदालत के सामने यहाँ पे, मतलब लंदन में रह के वो अदालत के सामने एक डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है जो कि फॉर्ज्ड है, जो कि फेक है, जिसमें वो क्लेम कर रहा है कि वो महाराजा है कश्मीर का, तो उसको इम्यूनिटी हासिल है, उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। तो जब वो डॉक्यूमेंट देखा गया तो पता चला कि वो तो फॉर्ज्ड है। अब एक नया चार्ज उस पर लगाया गया है कि मतलब पहले क्राइम करके दुनिया में किसी सिफारत खाने को निशाना बनाना एक क्राइम है। पहले वो क्राइम किया, अब झूठ बोल के भी इंडियंस को और इंडिया को जलील करवा रहा है, और इसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स वो जारी हैं। उसमें जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले ये मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, जो कि मध्य प्रदेश में एक मस्जिद है, और उसके सामने से ही एक मजहबी रैली गुजर रही थी, और अपनी तरफ से ये एक पूजा की रैली है। मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती हूँ, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे इवन जूइश कम्युनिटी हो, जो भी उनके मजहबी अकायद हैं। एज अ मुस्लिम आई रिस्पेक्ट एवरीवन। तो मैं एज अ मुस्लिम के ठीक है, उनकी एक पूजा की रैली गुजर रही है, इसमें यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मस्जिद के सामने से गुजरी है, जहाँ से भी गुजरी है, लेकिन इन लोगों ने जूते फेंके मस्जिद के ऊपर, इन्होंने स्लीपर्स फेंके, इन्होंने काव डंग वहाँ पे फेंका, और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरास वहाँ पे लगे हुए हैं। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हैं कि मस्जिद पे उन्होंने क्या किया। पुलिस ने अभी तक एक बंदे को भी नहीं पकड़ा। ये मजहबी मुनाफरत जगाना, इंडिया के मुसलमानों को बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा है कि यू डोंट फील एनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इंडिया आपका नहीं है, ये देश आपका नहीं है, ये मुल्क आपका नहीं है। अगर आप मुस्लिम हो और अगर आप अपने अकायद या आपकी मसाजिद हैं, हम उनको नहीं रिस्पेक्ट कर सकते, हम उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। मुंबई में इन्होंने आज़ान बंद कर दी है, जो आज तक चल रही थी, उसके लिए लाउड स्पीकर हटा दिए कि भाई ऐप करें, और ऐप में आज़ान जो है वो सुन सकते हैं आप। यहाँ पे ये मसाजिद पे हमले कर रहे हैं। पीछे इंडियंस के लिए क्या रह गया? पकड़ पकड़ के मुसलमानों को जगह जगह मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या क्या उनसे कहलवा रहे हैं, जानवरों की तरह उनके गले में रस्सियां डाल के उनको जगह जगह जो है घुमाया जा रहा है। ये गुंडे जो MNS के हैं, RSS के हैं, BJP के, ये सब कुछ ये कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मुसलमानों की एक मस्जिद है जिसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगी। ये इस वीडियो में ये कह रहे हैं, ये MNS के गुंडे इस शख्स को कह रहे हैं, जो कि एक स्ट्रीट वेंडर है बेचारा, उसको कह रहे हैं कि तुम मराठी क्यों नहीं बोलते, तुम हिंदी क्यों बोल रहे हो, और उसको मारना शुरू हो जाते सिर्फ इस बात पे। जस्ट इमेजिन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कैन यू बिलीव दिस कि कोई किसी को आके सिर्फ इस वजह से मारना शुरू कर दे। अब इंग्लैंड में लोग इस वजह से किसी को मारना शुरू कर दें, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे भी रहते हैं, ये थप्पड़ मार रहे हैं कि तुम मराठी क्यों नहीं बोलते। बाल ठाकरे ने कहा मराठी बोलना है तो बोलना है, और इस शख्स की पिटाई कर दी है, और इनका कॉन्फिडेंस, इनको पता है इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना। क्या ये कह रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ।
क्या पार्टी बोली है? कौन सी भाषा बोली है? कौन सी भाषा बोली है? अच्छा, ये आपने वीडियो मुलाहिजा की। एक और वीडियो आप मुलाहिजा कीजिए जिसमें ओडिशा जो है वहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट है जिसको बीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं वो पकड़ के मार पीट रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। इन लोगों को पता है कि इनको कोई नहीं छेड़ेगा। इस वक्त मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि सिर्फ मुसलमानों के लिए इंडिया में ज़मीन, हर कमज़ोर इंसान के लिए, हर शरीफ इंसान के लिए जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, जो गुंडा नहीं है, उसके लिए इंडिया में रहना नरेंद्र मोदी की हुकूमत में मुश्किल है। क्योंकि एक बदमाश हुकूमत कर रहा है, वो सिर्फ नफरत का कारोबार कर रहा है, जो आज तक नहीं पकड़ सका पहलगाम टेरर अटैक के जो दहशतगर्द हैं, जिसके लिए कन्वीनियंट था कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दो, अवाम भी नफरत से भरे रहते हैं, मान जाएंगे। आज तक नहीं पकड़ सका, आज तक नहीं पता क्या रूट था क्या नहीं था। और ये वीडियो आप देखें कि क्या कर रहे हैं उसके लोग इंडिया में, किस तरह से कोई जो सवाल करने की पोजीशन, कोई सवाल उठाने वाला हो उसको गद्दार बना दो, चाहे वो फिर आम इंडियन हो, चाहे कोई मुसलमान हो, या वो दिलजीत दोसांझ हो। ये सवाल उठाने वाले को इस जुल्म के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करते और इनके लिए सबसे इजी केस पाकिस्तान है कि सब कुछ पाकिस्तान पर डाल दो। और इंडियंस की अगर अभी भी आंखें नहीं खुली तो ये जो नफरत की आग इनको लगता है ना पाकिस्तान को बहा दे, कि इससे इंडिया ही बह के जाएगा, पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के तो यूट्यूब चैनल्स भी इसने खोल दिए हैं, बहुत सारे स्टार्स के जो अकाउंट्स हैं वो भी इसने अनबैन कर दिए हैं। तो अचीव क्या किया है इसने पूरी दुनिया में? डिप्लोमेटिक मिशन इसका फेल, पूरी दुनिया में बदनामी इसने इंडिया की करा दी है, एक एग्रेसर के तौर पे उभर के सामने आ गया है। इंडिया की कमज़ोरियां इसने, जो डिफेंस की कमज़ोरियां वो इसने पूरी दुनिया के सामने ला के रख दी हैं। इसने डिप्लोमेटिक जो कमज़ोरियां हैं, आइसोलेशन जो है इंडिया की, वो इसने सबके सामने रख दी है। अवाम इसके काबू में नहीं है, गुंडे काबू में नहीं है, कमज़ोर को इंसाफ नहीं मिल रहा। और अगर कोई जाके ये गुंडागर्दी करते हैं, चलो पाकिस्तान में भी, मैं नहीं कह रही कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान में कभी जुल्म नहीं हुआ, पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं, सोशल मीडिया आवाज़ उठाता है, अगले दिन लोग चाहे वो आगे जाके छूट जाए, लेकिन एक्शन ज़रूर होता है, एक बार सोशली ज़रूर उन लोगों को, जालिमों को बैश किया जाता है। ये कौन सा मुल्क है कि जिसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है? जब तक बात पाकिस्तान की ना हो तो बॉलीवुड के लिए भी इट्स नॉट फैशनेबल कि वो भी बात करे। जुल्म हो रहा है लोगों पे, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं फील कर पा रही भारत के साथ, कि वो इंडिया जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी, ये वो इंडिया जिसकी आज़ादी के लिए हमने भी किरदार अदा किया। आज ये इंडिया हम बाकी सारी कम्युनिटीज़ और रिलीजन्स को कह रहा नहीं जी आपने कोई किरदार नहीं, सिर्फ हिंदू ही थे, क्योंकि ये हिंदूज नहीं हैं। हिंदूज आर गुड पीपल। I know many Hindus. They are very friendly, they are very loving, they are very good people. ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स किसी भी मज़हब में हो, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे जूइश कम्युनिटी में हो, चाहे हिंदुओं में हो या सिखों में हो, दे आर रॉन्ग। हर जगह उनको कंडेम किया जाता है, लेकिन इंडिया में जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको कंडेम नहीं किया जा रहा। एंड दिस इज़ रियली सैड।